औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम करेंगे 2017 का ग्रुप 1 इक्वेशन के हवाले से क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं लाहौर बोर्ड का क्या क्वेश्चन है। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, नीचे लिखी हुई ट्रांजैक्शंस को सोल्व करें। हमने सोचा हमारा नाम हमाद है, हमने कारोबार शुरू किया और कारोबार के शुरू में क्या लगाया, कैश लगाया। अगर ये कैश का लफ्ज नहीं भी लिखता, हम जनरल की बात करें तो हमें यही होता है कि कुछ भी नहीं लगाया तो कैश लगाया होगा, कैश बढ़ेगा और दूसरी साइड की तरफ से कैपिटल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ लिखी हुई है सीरियल नंबर, हमने अपने टेबल में सीरियल नंबर लिख दिया। फार्मूला है इस क्वेश्चन का, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। अब देखा जाए तो मालिक की अपनी जो मलकियत होगी वो कौन सी चीज होगी, वो कैपिटल होगा, सरमाया होगा। और जैसा कि हमने अभी कारोबार के शुरू में क्या लगाया है, कैश लगाया, तो एसेट्स के नीचे हेड ओपन हो जाएगा कैश का। तो हम लोग फर्स्ट ट्रांजैक्शन को सोल्व करते हैं। हमारे पास कारोबार के शुरू में कैश भी इंक्रीज हो गया 2 लाख का और उतना कैपिटल भी बढ़ गया है 2 लाख का। ये इक्वल का साइन वैसे का वैसे ही। अब दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर, बाइंग अबाउट, या फिर हम कहें कि परचेज तो मतलब खरीदी है हमने, जो भी चीज खरीदी उसका अपना नाम लिखेंगे। तो एसेट्स में और क्या चीज बढ़ जाएगी, फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास बढ़ रहा है, हमने सोचे तो हमने किस पे खरीदी है, कैश पे। अगर ये कैश का वर्ड नहीं भी लिखता तो भी ये किस पे होती, कैश पे ही होती, जब तक वो ये नहीं कहे कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट या किसी का नाम, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम अली, तो फिर उधार पर होगी, वरना ये कैश पर होगी। तो अब ये कैश पे है, हमने सोचा हमारे पास 15,000 रुपये का फर्नीचर आ गया है। तो यहाँ देखा जाए तो बच्चे ये हमारे पास हो जाएगी ट्रांजैक्शन नंबर है 1। इसी तरीके से ये ट्रांजैक्शन नंबर है 2। फर्नीचर हमारे पास आ गया है 15,000 का और उतना कैश चला गया। तो 15,000 रुपया कैश में से माइनस करने के लिए इस चैप्टर में हम ब्रैकेट का साइन यूज करेंगे प्लस। अब हमने निकालना है बैलेंस। इक्वल का साइन वैसे का वैसे, इसके नीचे कोई इफेक्ट असर नहीं है तो यहाँ लिख दिया नील। 2 लाख से अगर हम 15,000 निकाल दे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 1,85,000, मतलब 1,85,000। अब दूसरी साइड की तरफ देखें तो ये चीज वैसे की वैसे ही हम नीचे उतार लेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ भी हम 2 लाख वैसे का वैसे ही नीचे लिख लेंगे। ये हमने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस। अब हम करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को सोल्व। परचेज गुड्स, हमने चीजें खरीदी हैं लेकिन उधार, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट उधार पर खरीदी हैं। तो देखा जाए हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, गुड्स आ जाएंगी। और जिसको पैसे देने होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उसे पैसे देने हैं और हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यानी बढ़ रही है। तो हम क्रेडिटर को यहाँ पर कर देंगे, लाइबिलिटी के नीचे हेड ओपन कर देंगे। ये देखा जाए तो ओनर इक्विटी के नीचे हेड ओपन हुआ, मालिक का अपना क्या चीज थी, कैपिटल, और लाइबिलिटी के नीचे हेड ओपन हुआ है क्रेडिटर का। अब हम लिख लेते हैं गुड्स के नीचे हमारे पास कितने की चीजें हमने खरीदी हैं, 50,000 की। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 50,000। इस पर कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा, असर नहीं हो रहा, तो ये वैसे का वैसे ही नील और प्लस डालते हुए मिड का ये प्लस डालते हुए बिल्कुल सीक्वेंस के साथ यहाँ पर लिख रहे हैं। हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है ये 3। तो ये हमने लिख दी ट्रांजैक्शन नंबर 3। यहाँ देखा जाए कोई इफेक्ट नहीं, ये हमने यहाँ लिख दिया है नील। और यहाँ पर हमारे पास क्रेडिटर के नीचे कितने पैसे हमने देने हैं आने वाले दिनों में, उसे 50,000 रुपया देना है। तो ये लाइबिलिटी बढ़ गई और ये साइन प्लस का, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देंगे लाइन। अब हम यहाँ लिख देते हैं हमारे पास बैलेंस में क्या आएगा, 1,85,000, मतलब ये चीज वैसे की वैसे ही उतर आई। 15,000, 5,000,
अब यहाँ देखा जाए तो ये 50,000 और ये है 2 लाख। हमने चीजें खरीदी हैं लेकिन उधार पर खरीदी हैं 50,000 की, और उतने पैसे हमने आने वाले दिनों में उसको देने हैं, तो क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स। हमने चीजें बेच दी 20,000 की, लेकिन कॉस्टिंग उनकी कीमत थी 15,000 रुपया। अब देखा जाए तो 15,000 की चीजें थी लेकिन 20,000 की बेच दी, तो देखा जाए हमें कितने का मुनाफा हुआ है, यहाँ पर 5,000 का मुनाफा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे चीजें कितने की जाएंगी, तो जब चीजें बेची तो चीजें गई हैं, कॉस्टिंग कीमत कितनी थी 15,000। इसका मतलब है यहाँ से 15,000 रुपया माइनस हो जाएगा, चीजें 15,000 वाली असल में गई हैं, लेकिन कैश कितना आया है 20,000 तो आया है, इसका मतलब है कैश के अंदर जमा हो जाएगा। इसके नीचे कोई इफेक्ट नहीं है तो नील, ये प्लस वैसे का वैसे। 15,000 की चीजें गई हैं बेची हैं, 20,000 रुपया आया है, तो कितने हजार का यहाँ पर मुनाफा हो गया 5,000 का। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा कितने का जो फर्क है, ठीक है, और अगर लॉस नुकसान हुआ है तो वो कैपिटल में से लेस होगा। तो यहाँ देखा जाए ये हमारे पास प्रॉफिट है, इसके नीचे कोई साइड इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने नील लिख दिया। अब यहाँ हम करते हैं सोल्व। हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 4 और ये हमने लाइन लगा दी है बैलेंस को निकालने के लिए। अब 1,85,000 में अगर 20,000 हम लोग जमा कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2,05,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा 15,000 वैसे का वैसे। 50,000 से अगर 15,000 निकाल दें तो बाकी कितना बच जाएगा 35,000। माइनस करने के लिए हमने ब्रैकेट का साइन यूज किया, 50,000 वैसे का वैसे लिख दिया। 2 लाख में 5,000 जमा कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 2,05,000। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, पहले इसको चेक करते हैं। 2 लाख और हमारे पास कितना है 5,000। तो ये हम बच्चे जमा कर लेते हैं 2 लाख। ये 2,05,000 है तो यहाँ पर एक जीरो नहीं आएगा, तो देखा जाए 2,05,000 में जमा कर देंगे 50,000 वैसे का वैसे, तो ये हमारे पास कितना हो गया 2,55,000। मतलब हमारी क्रेडिट साइड किसके इक्वल है 2,55,000 के। अब ये वाली साइड भी चेक कर लेते हैं। 2,05,000 जमा 15,000 जमा 35,000, तो ये भी 2,55,000। तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड डेबिट साइड के इक्वल है। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जैज़ कैश करवा सकते हैं, या इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अब नेक्स्ट बच्चे हमारी ट्रांजैक्शन थोड़ी सी टफ है। हमने चीजें बेच दी ओन अकाउंट या ओन क्रेडिट, उधार पर बेच दी। अच्छा भेज दिया तो मतलब ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में तो कैश आया, हमने बेची उसी वक्त कैश कितने का आ गया 20,000 का। अब तो यहाँ पे आया नहीं, तो जिससे कैश लेना होता है उसको क्या कहते हैं डेटर। अगर हम अपनी खिदमात मतलब सर्विसेज बेचते तो भी हम किसका हेड ओपन करते डेटर का ओपन करते उधार पर अगर बेचते, क्योंकि हमें पैसे आने वाले दिनों में मिलने हैं। अगर कोई भी शख्स किसी की कोई भी काम करता है कहने पर और सोचता है कि उधार आप मुझे फ्यूचर में पैसे दोगे, तो हम डेटर का हेड ओपन करेंगे और उतनी अमाउंट जो है कैपिटल में भी ऐड करेंगे। अब यहाँ देखा जाए तो हमारे पास चीजें बिक गई हैं कॉस्टिंग। बच्चे कॉस्टिंग के आगे कीमत है, तो इसका मतलब असल में चीजें कितने की बिकी हैं 21,500। 21,500 तो पक्की बात है चला गया, लेकिन डेटर कितने के आएंगे 25,000 के।
अब देखा जाए तो 21,500 की चीजें गई हैं, लेकिन डेटर 25,000 के आने हैं। तो कितना मुनाफा हुआ है यहाँ पर हमें? तो यहाँ पर हमें मुनाफा हुआ है 3,500 का। चेक कर लेते हैं। 25,000 माइनस 21,500, तो ये हमारे पास 3500 का हमें मुनाफा हो गया। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा, तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ छोटा सा ब्रैकेट में लिख देते हैं, जैसे ऊपर भी हमारे पास क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, और यहाँ भी हमारे पास प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, अगर लॉस होगा तो लेस करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ लिख देंगे नील। अब बच्चे हम उतार लेते हैं बैलेंस। 2,05,000 वैसे का वैसे ही। इसमें भी देखा जाए तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो 15,000 वैसे का वैसे ही। अब 35,000 में से हम निकाल देते हैं 21,500, तो ये हमारे पास आ गया 13,500। ये हमारे पास 25,000 वैसे का वैसे, ये हमारे पास उतरेगा 50,000, और 2,05,000 में जमा कर लेते हैं 35,000, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,08,500। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी राइट साइड मतलब क्रेडिट साइड डेबिट साइड के मतलब लेफ्ट साइड के इक्वल है या नहीं है। तो ये रकम लिखी है, इसमें प्लस कर देते हैं 50,000। हमारे पास क्रेडिट साइड इक्वल है 2,58,500 के। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 2,50,000 जमा 15,000 जमा 13,500 जमा 25,000, तो ये भी हमारे पास कितनी है, 2,58,500, और पिछली भी हमारे पास क्या है, 2,58,500। तो यही हमारी पिछली भी थी, मतलब क्रेडिट साइड भी थी और डेबिट साइड भी थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल को कर देंगे क्लोज। हम यहाँ पे बताएंगे कि एसेट्स हमारे पास कितने हैं, 2,58,500 और ये दोनों भी इतने ही हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, दोनों साइड्स ठीक हैं। बच्चे लास्ट वाली दोनों ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो दोनों में चीजें बेची थी, एक पे कैश पे बेची थी, एक पे उधार पे बेची थी। तो जो हमने कैश पे बेची थी वो कैश आ गया, और जो उधार पे बेची थी वो हमारे पास डेटर आ गए। तो यही चीज है, जो प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से लेस करेंगे। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दोनों साइडों की तरफ आए उसे कहते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव इफेक्ट। जैसे फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन में दोनों साइडों की तरफ मतलब एक चीज बढ़ रही है, अगर डेबिट साइड की तरफ कोई असर है तो क्रेडिट साइड की तरफ भी है। और अगर हमारी किसी भी ट्रांजैक्शन का एक ही साइड की तरफ अफेक्ट हो, जैसे यहाँ पे फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर आ गया, कैश चला गया, तो एक ही साइड की तरफ अफेक्ट था, तो इसको कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है खूबी, और अगर दोनों साइडों की तरफों से कहते हैं क्वांटिटेटिव। यही है हमारा क्वेश्चन।